क्योंकि सब कुछ राम जी के वश में है, हमारे आपके वश में कुछ नहीं। तो फिर हमारे आपके वश में क्या है, हम क्या कर सकते? तो वेद व्यास जी कहते रामे भक्ति रखंडिता, राम जी में हमारी भक्ति हो, हम राम जी को भजें। भक्ति क्या है? भक्ति 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 सुनते हैं, लेकिन भक्ति का क्रियात्मक रूप क्या है? ऐसे तो मंदिर में भी जाना भक्ति है, कथा सुनना भी भक्ति है, भगवान का नाम लेना ये भी भक्ति है, संतों की सेवा करना ये भी भक्ति है। ये सब भक्ति की ही कोटि में है। और राम जी ने सबरी मैया को जब भक्ति का उपदेश दिया, सबरी की भी ये जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, सबरी नारायण भगवान का मंदिर है। एक बार सबरी नारायण में मैंने कथा की थी, आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व, श्री रामायण की कथा। तो सबरी मैया को भगवान ने जब भक्ति का उपदेश किया है तो ये सब कुछ कहा, ये सब भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरत बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। ये सब भक्ति है। लेकिन ये कौन सी भक्ति है? कहते हैं ये नवधा भक्ति है। इसको नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा का मतलब भक्ति तो एक है, लेकिन उसके 9 प्रकार हो गए। 9 एक ही भक्ति 9 भागों में विभक्त हो गई, इसलिए उसका नाम है नवधा। संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है, संख्या विधार्थे धा प्रत्यय होता है। किसी एक वस्तु को कई भागों में कर दिया जाए तो इस बात को व्यक्त करने के लिए शब्द के आगे एक अक्षर जुड़ जाता है धा। कोई एक वस्तु है तो एक धा, उसके 2 टुकड़े कर दिए तो द्विधा, 3 टुकड़े कर दिए तो त्रिधा, 4 टुकड़े किए तो चतुर्धा। जैसे राम जी के विषय में आया, चतुर्धा गाद हरि, भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं चतुर्धा गाद हरि। भगवान हरि एक है, लेकिन अयोध्या में जब प्रकट हुए तो वही एक भगवान चतुर्धा गाद 4 हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एकेव परमात्मा, एक ही परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हो गए। तो वस्तु तो एक ही है, तो 4 नहीं। उसी प्रकार नवधा, भक्ति का नाम नवधा है। तो नवधा का मतलब 9 भक्ति नहीं है, भक्ति तो एक ही है, उसके रूप 9 हो गए, नवधा। अब वो एक भक्ति क्या है जिसके 9 रूप, और 9 रूप ही नहीं, फिर उसके भी अनेक भेद होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। फिर एक एक भक्ति के 9 भेद हो जाते हैं। 81 प्रकार की भक्ति के भेद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, भक्ति रसारणव में, और अनेकानेक भक्ति के ऊपर लिखे गए जो ग्रंथ हैं विद्वानों के द्वारा, उसमें उनके अनेकानेक भेदों का सूक्ष्म निरूपण विचार विद्वानों ने किया है। लेकिन आइए मूल वस्तु की ओर। मूलतः भक्ति क्या है?
बोले मूलतः भक्ति का नाम है प्रेम। प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। और वह भी कैसा प्रेम? बोले अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति जो प्रेम है, जो प्रीति है, उसका नाम भक्ति। महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय श्रेष्ठ जनों के प्रति जो प्रीति होती है उसका नाम भक्ति। बेटा अपने पिता से प्रेम करे तो उसको भक्ति कहा जाता है। कौन सी भक्ति? बोले पितृभक्ति। बेटा पितृभक्त, यही तो कहते। बेटा मां से प्रेम करे तो कहेंगे मातृभक्ति कर रहा है, ये मां का भक्त है। और पिता बेटे से प्रेम करे, बोले पिता बेटे से प्रेम करे तो उसको पुत्र भक्ति नहीं कहा जाता। कहा जाता है पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, उसको भक्ति नहीं कहा। अर्थात प्रेम जब अपने से श्रेष्ठ जनों में हो तो वो भक्ति बन जाती है, वही प्रेम भक्ति कहता है। और सबसे श्रेष्ठ कौन? बोले भगवान। अणोरणीयान महतो महीयान, जो अणु से भी अणु है, महान से भी महान है, ऐसे भगवान परमात्मा सच्चिदानंद कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन के चरणों में प्रेम हो तो वह प्रेम क्या है? बोले वही भक्ति है। महनीय विषये प्रीति ही भक्ति। महनीय परमात्मा के चरणों में प्रीति हो, इसी का नाम भक्ति है। अब वह प्रेम होने पर उस प्रेम में सब कुछ होगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो उसे याद भी करते हो, उसका नाम भी लेते हो, उसके गुणों की महत्ता भी आप जानते हो, समय आने पर उसकी चर्चा भी आप करते हो, बार बार उसके दर्शन की आकांक्षा करते हो, उसकी हर बात आपको अच्छी लगती है, जिससे आपका प्रेम होता है। तो यही स्थिति भगवान के साथ। भगवान से प्रेम हो तो फिर भगवान का नाम आपको अच्छा लगेगा, भगवान की कथा सुनने में मन लगेगा, भगवान के दर्शन में आनंद आएगा, उनकी चर्चा आपको प्रिय लगेगी, उनके गुण सुन करके आपके हृदय में आनंद होगा। यही तो भक्ति है। भक्ति का यही स्वरूप है, जिसको हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्त प्रहलाद ने भागवत ग्रंथ में जिस नवधा भक्ति का वर्णन किया है, तो ये भक्ति जो है प्रेम रूपा है। सा भक्ति परम प्रेम रूपा। तो भगवान में हमारा अखंड प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति। अखंड प्रेम कब होता है? जोले जिस प्रेम में कोई कारण नहीं होता वो प्रेम अखंड होता है। किसी कारण से कोई प्रेम होता है तो उस कारण के न रहने पर वो प्रेम नहीं रहता है, ये नियम। आप किसी आकांक्षा से, किसी लाभ से, किसी विशेष फायदे के लिए किसी से प्रेम कर रहे हैं तो वह प्रेम तब तक रहेगा जब तक उन वस्तुओं को आप प्राप्त करते रहेंगे। और जब वो कारण समाप्त हो जाएगा तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। कारण और कार्य का ये संबंध है। कारण के अभाव में कार्य नहीं रह सकता। जैसे लकड़ी की एक टेबल हो तो उस टेबल का कारण क्या है? लकड़ी। तो कह दो हम कारण को समाप्त कर दें और कार्य को रहने दें। टेबल का कारण क्या है? बोले लकड़ी। और कार्य क्या है? बोले टेबल, वो मेज। तो कारण को हम समाप्त कर दें, कार्य को रहने दें। बोले ऐसा हो नहीं सकता। जिस लकड़ी से टेबल बनी है वो लकड़ी कारण है। इस कारण से परमात्मा में अगर किसी कारणवश तुम्हारा प्रेम है तो उस कारण के समाप्त होने पर वह प्रेम भी समाप्त हो जाए। इसीलिए किसी कामना से
भौतिक उपलब्धियों के लिए भगवान की भक्ति करने वाले लोगों की भक्ति बहुत दिन नहीं रहती है, वो भक्ति खत्म हो जाती है। वो इसलिए भक्ति करते हैं हमारा ये काम बन जाए, उस कारण से उन्होंने भक्ति की, और वो कारण हो गया, काम बन गया, तो फिर राम जी से कोई मतलब नहीं रह जाता। आजकल ऐसी अज्ञानात्मक भक्ति का ही अधिक प्रचार हो रहा है। ऐसी अज्ञान मूलक भक्ति का ही प्रचार ज्यादा हो रहा है। यद्यपि आप विचार करो, आज जितनी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं निकल रही हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इतना आयोजन, प्रदर्शन और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आज से 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व नहीं हो पाते थे। जो लोग 80-90 वर्ष के वृद्ध होंगे, उनसे पूछो, उनके बचपन में ऐसे इतने कार्यक्रम दुनिया में सुने भी नहीं जाते। लेकिन लोगों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा थी। आज इतना सब कुछ होने के बाद व्यक्ति धर्म से विमुख होता चला जा रहा है। क्यों? और तब जब इतने आयोजन नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तब लोगों के अंदर धर्म की निष्ठा और दृढ़ थी। आज धर्म की वो दृढ़ निष्ठा दिखाई नहीं पड़ रही। कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन वो धर्म निष्ठा जीवन में नहीं दिखाई पड़ रही। और मैं तो सर्वत्र कहता हूं, विश्व में जितने मत पंथ हैं, उन मत पंथों में, उन मतों का प्रचार करने वाले जितने प्रचारक हैं, उनसे कई गुना ज्यादा धर्म प्रचारक हमारे सनातन धर्म में हैं। पंडित, विद्वान, महंत, साधु, महामंडलेश्वर, धर्माचार्य, पीठाधीश्वर। लेकिन इसके बाद भी सनातन धर्म की दुर्दशा भारतवर्ष में। क्यों? इतने धर्म प्रचारक, इतने मौलवी, इतने पादरी अन्य मत पंथ में नहीं, जितने सनातन धर्म में गांव-गांव में साधु, महात्मा, संत। इसके बाद भी सनातन धर्म के लोग अपने सिद्धांत को भूलते जा रहे हैं। धर्म ईंटा पत्थर में नहीं होता। ईंटा पत्थर की बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, उससे धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म आत्मा का गुण है। वह धर्म आत्मा में प्रतिष्ठित हो, और आत्मा का प्रकाश जैसे पूरे शरीर में व्याप्त होता है, तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से आत्मा में विद्यमान जो धर्म है, उस धर्म का प्रकाश उसके जीवन की क्रियाओं में दिखाई पड़े। ये धर्म की प्रतिष्ठापना। आज लोगों के जीवन में ऐसा धर्म नहीं दिखाई पड़ रहा। आज ही किसी व्यक्ति ने मुझे कहा यहीं आने पर कि महाराज बड़ी स्थिति खराब है, लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं, सामान्य धर्म को भी नहीं समझ पा रहे, विशेष धर्म तो दूर की बात। जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, ऐसे माता पिता की सेवा भी पुत्र नहीं कर पा रहे। ब्याह होते पत्नी को लेकर घर से अलग माता पिता को छोड़। आज एक व्यक्ति आकर के रो करके कह रहे थे कि ऐसी स्थिति हमारे, कोई माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता। अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति अपने माता पिता, बंधुओं से भी दूर होता चला जा रहा है। सेवा की भावनाएं समाप्त हो रही हैं।
संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं, संबंधों का मूल्य समाप्त हो रहा है। बस केवल हम सुखी हो जाएं, हम सुख का अनुभव करें, यह स्वार्थ जो है व्यक्ति को धर्म से विमुख कर रहा है। और आज परिवार टूट रहे हैं इसी स्वार्थ के कारण। नई पीढ़ी में तो छोटे शहरों की बात तो नहीं, लेकिन बड़े शहरों की स्थिति बड़ी भयानक है, बहुत भयानक है। दिल्ली, बंबई, कोलकाता और बड़े बड़े महानगरों में यह स्थिति है कि जो युवा पीढ़ी है वो इन बंधनों को स्वीकार नहीं करना चाहती। बच्चों की स्थिति है, वे सोचते हैं क्या करेंगे, विवाह करके ऐसे जीवन बिता लें। कन्याएं भी ऐसा सोचने लगी कि इस बंधन से मुक्त ही रहना ठीक है। इस कारण से आने वाला समय इतना भयावह होगा कि ये गृहस्थी रूपी संस्था भी विकृत हो जाएगी। और इन सब का कारण केवल एक है कि हम धर्म को अपने जीवन में क्रियात्मक रूप से नहीं अपना पा रहे। धर्म को केवल अपनी इच्छाओं की क्षणिक पूर्ति का साधन मान करके बैठे हैं। यहां चले जाएं तो कोई चमत्कार हो जाएगा और हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, वहां चले जाएंगे तो बाबा कोई चमत्कार कर देंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता किसी शास्त्र में, पढ़ लेना। कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम